Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Basic Hardware and Software Computer Course. तो आज हम देखेंगे कि हमें जो पिक्चर्स भेजी गई थी वो क्या कुछ हैं और उनको बस थोरली नज़र उन पर मारेंगे। देखिए USB साउंड, सबसे पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि साउंड के लिए कोई एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ यूज़ करना है आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अगर साउंड कार्ड नहीं प्ले हो रहा तो आपको एक्स्ट्रा से इस तरह की चीज़ मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें वेबकैम नज़र आ रहा है। ये वेबकैम जो है इसमें क्या है कि ये सारी आगे पिक्सेल्स की डिटेल लिखी हुई है कि किस हद तक ये बेहतरीन आपके लिए काम कर सकता है। उसके बाद देखिए इंटरनेट ओल्ड मोडेम फॉर प्लग इन पीसी मदरबोर्ड स्लॉट। तो पहले जो है ये वाले लगाए जाते थे मदरबोर्ड स्लॉट जो होते थे, तो इस तरह की शक्ल के होते थे। उसके बाद देखिए सीडी रोम एंड राइटर, यानी सीडी जिसके अंदर डाली जाती है, यानी कि वो राइटेबल सीडी भी है, तो इस तरह की शेप में बॉक्स होता है। उसके बाद आईडी केबल फॉर सीडी रोम और हार्ड, दिस केबल यूजेज जस्ट ओल्ड पीसी, यानी पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे उनमें इस तरह का आईडी केबल कार्ड यूज़ होता था सीडी रोम के लिए या हार्ड ड्राइव के लिए, यानी इनके कनेक्शंस के लिए इस तरह की यानी स्ट्रिप्स ही होती थी और उसके अंदर इस तरह के ये लगे होते थे। डीवीडी रोम एंड राइटर, यानी वो सिर्फ सीडी रोम था, ये डीवीडी रोम भी है और इसमें भी राइट किया जा सकता है। सीडी से थोड़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म डीवीडी होती है। फिर देखिए RJ45 मेल टू फीमेल केबल। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो एक केबल को यानी कंप्यूटर की ज़बान में मेल कहा जा रहा है और एक को फीमेल, तो इस तरह से ये कनेक्ट हो सकती है। मसलन आप देखेंगे कि आपके पीसी में कौन से वाला है, तो आप उसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे और दूसरे वाले को जो आपने बाहर कोई हार्ड यूज़ करनी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। सुपर ड्राइव, डीवीडी, सीडी ऑल राइटर, यानी ये सुपर ड्राइव है, इसके अंदर डीवीडी भी चल सकती है और सीडी भी चल सकती है और सबको ये राइट भी कर सकती है। मसलन आप ख़ुद से कोई रिकॉर्डिंग अंदर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई क्या है, यानी इसमें जितनी भी कंप्यूटर को पावर जाती है, वोल्टेज जाता है, कंप्यूटर को जो करंट जा रहा होता है वो इसके ज़रिए जा रहा होता है, ये पावर सप्लाई है। इसमें बहुत हाई वोल्टेज भी होता है और हर तरह से इसमें यानी आप अपना नीड के अकॉर्डिंग वोल्टेज डलवा सकते हैं, तो ये फुल ऑफ करंट होती है। उसके बाद है AVI केबल। AVI केबल क्या है, यानी पहले जैसे पुराने ज़माने में डैनी केबल कार्ड यूज़ होते थे, तो उसमें फिर यह है कि इस तरह से अगर अभी भी आप याद करें किसी ने पहले वक्तों में यूज़ किया हो कंप्यूटर, तो इसी तरह से उसको कनेक्ट किया जाता था और बाकी ये जितनी भी इसकी हैं स्विचेज़ हैं इनको कनेक्ट किया जाता था। उसके बाद है USB मेल टू मेल, यानी अगर आप अपनी जो वायर है लंबी करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ से ये USB की एक ही शक्ल वाली वायर भी आपको अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट देखिए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपको पता है पहले ज़माने में तो इस्तेमाल होती थी, अभी भी बहुत हाई लेवल का जिन्होंने डाटा अपने पास स्टोर करना हो, प्रिजर्व करना हो, वो इसको अभी भी डिफरेंट यानी काफ़ी जदीद तरीकों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए USB लैन कार्ड फॉर इंटरनेट। USB लैन कार्ड फॉर इंटरनेट, यानी अगर आपका मोडेम नहीं चल रहा जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा थोड़ी सी कोई हार्ड यूज़ करनी पड़ती है, तो उसमें आप ये लगाएंगे USB एक्सटेंशन मेल टू फीमेल। तो ये वाली जो है यानी इसका भी USB का लंबा करने का ही मकसद है कि आप इतना लंबा कर लें तो आपको यानी ज़्यादा यूजेज का इसमें इस्तेमाल का पता चल रहा है कि आप एक केबल को लंबा, वायर को लंबा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मेल टू फीमेल होती है, आपको इसकी जो पिक्चर है उसी से पता चल रहा होगा। फिर आगे देखिए कंप्यूटर इनसाइड केसिंग। तो इसमें कंप्यूटर इनसाइड केसिंग यानी इसकी जो केसिंग है ना कंप्यूटर की, जितने भी चीज़ें मदरबोर्ड और सारा कुछ जिसके अंदर पड़ा होता है उसके बाहर ऐसा केस होता है,
फिर देखिए SSD ओपन। अगर SSD कार्ड को ओपन देखें तो इसमें इस तरह की शक्ल पाई जाती है। CD रोम लैपटॉप, यानी लैपटॉप में जो CD का रोम होता है वो इस तरह की शेप में होता है। फिर देखिए HDD आपको बताई गई थी और ये SSD है, ठीक है। तो इसकी आपको दिखाई गई थी शक्ल के वो चिप की फॉर्म में होता है, वो गिर भी जाए तो टूटता नहीं है। और ये HDD जो हार्ड ड्राइव डिस्क है वो जो है वो इस तरह है कि सारा मूवेबल है और हैवी होता है, गिरे तो टूटने का भी नुकसान का खदशा होता है। उसके बाद देखिए USB हब। USB हब क्या है, यानी एक वायर कंप्यूटर में लगती है और बाकी जो है बाहर आप जितनी मर्ज़ी USBयाँ लगा लो, जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है, चार्जर लगाना है, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। PTCL इंटरनेट मोडेम, ये तो अक्सर आप लोग जिनके घर PTCL का इंटरनेट का कनेक्शन होता है उन्होंने ये देखा होगा, ठीक है। ये बस आपको दिखाने के लिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं OTG केबल। OTG केबल भी देखिए कि एक केबल की साइड आपके मोबाइल में लगेगी, दूसरी जो है आप अपनी वायर को के साथ USB के साथ लगा के अपने लैपटॉप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और उसका डाटा इधर और इसका डाटा उधर कर सकते हैं, किसी और चीज़ में डाटा सेव कर सकते हैं। फिर ये देखिए ये भी OTG है, लेकिन ये थोड़ी और स्मार्ट फॉर्म में है। इसमें आप महसूस करें कि आगे देखिए आगे लगा हुआ है इसका, जो कि आपके मोबाइल के साथ कनेक्शन होना है, और पीछे लैपटॉप की या जो भी आपने ड्राइव अलग से लेनी है, या कोई आपके पास MP3 है, या आपके पास कोई भी USB है, वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अपने मोबाइल के साथ कहीं का भी डाटा लेना या देना हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए USB प्लस OTG, यानी इसके अंदर भी डाटा रिज़र्व हो सकता है। थर्मल पेस्ट, ये पेस्ट किस लिए काम आता है, इसमें आगे आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए थर्मल पेस्ट मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, तो ये इसको यानी कंप्रेसर पे इसको ठंडा करने के लिए होता है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है आपका सिस्टम, तो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और इसमें क्या है कि छोटी छोटी ऐसे छोटी छोटी चिप्स होती हैं, वो क्रैक होना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए ये थर्मल पेस्ट हर सिस्टम के अंदर लगा होता है। ये प्रिंटर है। प्रिंटर आपको पता है बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे तरीक़ों के नित नए जदीद बनाए हुए हैं, तो प्रिंटर भी हमारा एक यानी एक आउटकम है हमारे सिस्टम का। फिर देखिए DVI माइनस केबल, DVI प्लस केबल, ये जो अब इस्तेमाल हो रही हैं, और जो VGA केबल है वो पहले इस्तेमाल होती थी। और ये जो है यानी आपको दोनों ही दिखाई जा रही हैं कि ब्लू वाली पहले यूज़ होती थी और ये ब्लैक वाली जो है वो अब इस्तेमाल हो रही है, जदीद वाली ये है। फिर देखिए ग्राफिक कार्ड जो है ये बेहतरीन वाला यहाँ दिखाया गया है कि यानी आप एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं, और आप जब बाय करने जाएं किसी भी कंपनी से सिस्टम, तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसकी इसमें यानी पिक्चर दिखाई जा रही है। फिर है PS2 एंड USB, तो ये भी USB साथ कनेक्ट करने के लिए, और यानी आप सिस्टम में डालें और एक कोई भी आप बाहर से चीज़ हार्ड ड्राइव या कोई और कहीं से डाटा लेना है तो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए PS2 कीबोर्ड माउस वर्सेस USB कीबोर्ड माउस, यानी पहले क्या होता था, PS2 कीबोर्ड होते थे ना, कीबोर्ड और माउस, और यानी आगे गोल सी केबल होती थी, जैसे आपको पहले दिखाई है कि साइडों में गोल केबल है। और अब जो है USB कीबोर्ड माउस होते हैं, यानी अब कीबोर्ड हो या माउस हो उसके आगे USB लगी होती है। और LCD ये आपको भी मालूम है। फिर प्रिंटर केबल, यानी आपके पास जो प्रिंटर है उसमें अक्सर प्रिंटर्स में ये वाली केबल होती है। देखिए कार्ड रीडर अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपको डिफरेंट तरह के दिखाए जा रहे हैं। SATA केबल फॉर CD रोम हार्ड ड्राइव, तो आपकी जो CD रोम हार्ड ड्राइव है उसके साथ ये वाली केबल लगाई जाती है, और ये जदीद है SATA केबल। फिर देखिए प्रोसेसर फ़ैन, यानी प्रोसेसर कितनी जल्दी हॉट हो जाता है, हीट अप हो जाता है। हमने पीछे देखा था कि उसको वो सिलिकॉन की गम भी लगाई जा रही है ताकि वो ठंडा रहे, और ये एक फ़ैन भी उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि वो ठंडा रहे, अपना काम करता रहे। वाईफाई रूटर, ये भी आपको पता है इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। हार्ड ड्राइव जंपर्स, ये जो हार्ड ड्राइव जंपर्स हैं देखिए, ये एक तो वाइट लगा हुआ है, आगे
टू 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 करके लगे हुए हैं, तो अगर आप यानी ये वाला उतार के कहीं और लगा लेते हैं तो हो सकता है आपका सिस्टम चले ही ना। तो इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए पीसी जंपर्स, ये अंदर ही फिक्स किए होते हैं पीसी जंपर्स, यहाँ उतार के आपको दिखाए गए हैं कि किस किस तरह की शक्लें होती हैं पीसी जंपर्स की। फिर वायरलेस माउस, यानी अब माउस अक्सर वायरलेस भी यूज़ हो रहे हैं, यानी जदीद से जदीद दौर होता जा रहा है, तो जिसका माउस के साथ ही ज़्यादा काम है तो अक्सर होता है कि लैपटॉप के अंदर हम अपना जो माउस है जिस पे हम फिंगर्स का काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात वो हमारी नीड पूरी नहीं कर रहा तो हमें एक्स्ट्रा माउस लेना पड़ता है। तो अगर वायरलेस माउस हो तो यकीनन वो स्मार्ट वे में और भी काम कर सकता है, आपको कहीं इधर उधर खींचतान नहीं करनी पड़ती। फिर आगे देखिए SATA पावर केबल, पहले आपने SATA केबल देखी और ये उससे थोड़ा सा पीछे की है और वो जदीद है जो रेड वाली देखी थी। फिर देखिए ये कंप्यूटर सेल फॉर टाइम एंड डेट। अगर आप मदरबोर्ड देखें, मदरबोर्ड के ऊपर ओपन फॉर्म में कि वहाँ पे ऐसे गोल सा सेल लगा होता है, तो इसे कंप्यूटर सेल कहा जाता है और ये डेट और टाइम बताता है। और आपको पता है कि अगर टाइम एंड डेट ना आ रहा हो या अपनी जगह से ये सेल हिला हुआ हो तो अक्सर आपका सिस्टम बार बार कहता है कि डेट एंड टाइम सही करें, वरना गूगल क्रोम चलेगा नहीं जब तक वो डेट एंड टाइम दुरुस्त नहीं कर लेता। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर देखिए यूनिवर्सल PCI कार्ड, ये यानी पहले जो यूज़ होता था ज़्यादातर इस तरह का PCI कार्ड होता था। फिर देखिए प्रोसेसर बैक साइड, जो प्रोसेसर है जो हमारे सिस्टम में मदरबोर्ड में लगा होता है, इसमें जो छोटी छोटी लगी हुई हैं ऐसे यानी छोटी छोटी स्टिक्स कह दें स्ट्रॉस की तरह की, तो ये जब बहुत ज़्यादा यानी काम होता है तो प्रोसेसर की ये हार्ड होके टूटने का भी डर होता है, तो इसलिए इस पर कभी फ़ैन कभी वो सिलिकॉन हर चीज़ के साथ इसको ठंडा करने का सिस्टम किया जाता है। तो बैक साइड है ये प्रोसेसर की। PC2 माउस, ये पहले वाले माउस आपको दिखाए जा रहे हैं कि पहले इस तरह का माउस होता था, गोल सा आगे कनेक्शन के लिए होता था। फिर ये देखिए यानी आपकी जो सप्लाई है पावर सप्लाई है ये ओपन यानी खोल के आपको दिखाई गई है कि ये इस तरह से अंदर से USB फ्लैश ड्राइव, और ये यहाँ पे P लिखा गया है, या आप स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो हैं इस पर आप देख लीजिएगा। तो यह फ्लैश ड्राइव है, जैसे कि अक्सर USB वाली फ़्लैश ड्राइव्स आजकल यूज़ हो रही हैं। SATA केबल, SATA टू SATA, ये भी आपकी केबल को यानी वायर को लंबा करने के लिए यूज़ हो रही होती है। उसके बाद देखिए स्कैनर, स्कैनर का भी मालूम है आपको क्या होता है। कंप्यूटर साउंड ब्लास्टर साउंड कार्ड, तो ये देखिए यानी हमारा जो साउंड कार्ड है तो हमें यानी ये कहाँ लगेगा, ये PCI स्लॉट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्ड वगैरह लगाए जा सकते हैं ना आप, यानी साउंड कार्ड लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड्स लगा सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सामान आपने लगाना है तो आप PCI स्लॉट में लगा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर साउंड ब्लास्टर साउंड कार्ड है कि आपको कैसा साउंड कार्ड चाहिए, आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो वही करेगा ना जिसको मालूम होगा, जिसको नहीं पता वो जाके भारी भारी रकम भरेगा और उठा के जो देखने में अच्छा लग रहा होगा सिस्टम उठा लाएगा। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का आपकी नॉलेज के लिए आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और इनको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन भी किया जाएगा क्लासेस जो भरती गई। फिर USB माउस देखिए कि ये माउस ऐसा है जिसके आगे USB लगी हुई है, और USB 3.0 टू SATA अडेप्टर, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि SSD और 3 हार्ड ड्राइव को ट्रांसमिट करना हो तो इस तरह की USB ली जाती है। और उसके बाद देखिए USB मेल टू फीमेल केबल 5x500 यानी 500x500, यानी ये मेल टू फीमेल केबल दोनों ही दिखाई गई हैं आपको। इंटरनेट मोडेम, जिससे इंटरनेट सपोर्ट होता है, इंटरनेट चलता है, ये वो बताया जा रहा है। और इसके बाद बस यहाँ तक ही आपको बताना था, और ये सब चीज़ें आपने एक दफ़ा देख ली, उम्मीद है कि आपको इसमें मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। इनको आप 2-3 बार देखिए, और बस ये आपकी पहचान ही करवानी थी इनके साथ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।